आगे सारे जो भी ऑडिबल नहीं है, जो जो आवाज नहीं सुन पा रहा है वो चैट पे लिख देना। ठीक है, और अपने हो सके तो कैमरे वैमरे ऑन कर लो यार, मुंह दिखाई करो। हाँ बहुत सही है, सही। हाँ ऐसे चैट पे लिख के बता दिया ना, ऑडिबल है, बढ़िया एकदम। जो अगर कैमरा अपना ऑन नहीं कर सकता कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत करो। जो कर सकता है वो कर लो। बस इतने ही लोग कर सकते हैं कैमरा ऑन, बाकी ऐसा क्या कर रहे हो? चलो भाई, हम तो साफ सुथरे आदमी हैं, हम तो कर सकते हैं कैमरा ऑन, पीछे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करें डेमो क्लास। तो पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सबका डेमो क्लास ज्वाइन करने के लिए। तो इस डेमो क्लास में यार हम सिखाते हैं कि जैसे RRJ एकेडमी, जो कि होल एंड सोल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी वो है, तो उसमें किस तरह से पढ़ाते हैं, कैसे गाइड करते हैं, वो सब उसका जैसे वो तो क्लासेस जो चलती हैं वो तो चलती हैं, पर उसका एक छोटा सा डेमो, वो ना सारी चीजें 1-1.5 घंटे में नहीं सिखा सकते, पर जितनी पॉसिबल होती है एक इजीली पेस में वो हम सिखाने की कोशिश करेंगे। और तो हमारे साथ टीचर्स भी है, हमारे साथ में आशीष सेंसे हैं, ये RRJ एकेडमी में पढ़ाती हैं, और हमारे साथ शिवानी सेंसे भी हैं, ये भी RRJ एकेडमी में पढ़ाती हैं। ठीक है, और बीच बीच में मैं भी आता रहता हूँ। कोई ये बिगिनर बैच है, एकदम बिगिनर क्लास, जिसको जापानीज का ABCD कुछ भी नहीं आता, उसके लिए उस हिसाब से हम एक्सप्लेन करेंगे। कोई ऐसा होगा जिसको जापानीज थोड़ी सी ज्यादा आती होगी, तो उसको ये चीजें बहुत ज्यादा आसान लगेंगी। तो कृपया करके अपनी जो फीलिंग भावना है कंट्रोल रखना, और बाकी लोगों के लिए कोऑपरेट करना। कोई ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा आती है जापानीज, मतलब काफी अच्छी तरह आती है, N5 से ऊपर? ज्यादा नहीं आती सेंसे, थोड़ी बहुत आती N5 है। क्लियर नहीं करा नहीं है एग्जाम? नहीं, N5 का दिया नहीं अभी। N5 के लिए मैंने अप्लाई किया है, अभी तो सेल्फ स्टडी चल रही है। अच्छा, वो लेकिन JLPT अभी जो होने वाला है N5 का भर दिया? जी जी, जुलाई वाला, जी जी। अरे बहुत बढ़िया, चलो सही है। हाय। तो फिर तो तुम्हें काफी इजी लगेगा, पर कोशिश करना हाय अंत तक सेंसे। रुकने की। ठीक है, और जो भी हाय सेंसे। RRJ एकेडमी से या जो कोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, बाद में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते पहले पढ़ाई से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं है ना? नो सर। अरे बहुत बढ़िया, भगवान करे ऐसे ही रहे, बिना परेशानी के ही चलना चाहिए काम। ठीक है, तो आशीष से स्क्रीन शेयर हाय। करके आप स्टार्ट कर दीजिए। हाय। हाय। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। कोनिचिवा, हेलो। मैं आशी हूँ। मैं ऑलमोस्ट 4 साल से जापानीज पढ़ रही हूँ, और आई बी वन ऑफ द टीचर्स जो आपको N5 पढ़ाएगा RRG में। ओके, अलॉन्ग विद शिवानी सेंसे एंड अदर टीचर्स, आई एम वन ऑफ देम जो आपको N5 पढ़ा सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले वन सेकेंड, सबसे पहले शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक सी चीज से। तो हम ऑब्वियसली जब भी लैंग्वेज पढ़ते हैं हम कुछ बहुत बेसिक वर्ड सीखते हैं बोलना, कि हम सबसे पहले क्या बोलना सीखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहली चीज जो बोलना सीखेंगे वो है यस और नो। कोई मुझे बताएगा यस को जापानीज में क्या कहते हैं? यस मैम। हाय। हाय। नो को क्या कहते हैं? ये ये। वेरी गुड। मैम को क्या कहते हैं? सेंसे। सेंसे। यस। तो जिसको कैरेक्टर्स नहीं आते हैं, मैं इंग्लिश में लिखती हूँ। ये प्रोनाउंसिएशंस है। अब क्या है ना कि जैसे अभी मैंने किसी से पूछा कि यस को जापानीज में क्या कहते हैं, और उन्होंने बोला अभी मैंने किसी से पूछा कि आपको पता है कि यस को क्या बोलते हैं, और किसी ने बोला यस मैम। हम ना क्लासेस में ये यूज नहीं करते। यस मैम ना इंग्लिश की क्लास के लिए बोलते हैं, कि जब इंग्लिश में टीचर्स कहती थी ना स्कूल में कि बोलना है तो इंग्लिश बोलो और कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे ही चलता है
कि ऑब्वियसली हम हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन जो जो जापानीज हमें आती है ना और जो जो हम सीखते हैं हम उसको क्लास के अंदर यूज करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली जापानीज जो हम सीखेंगे वो होगी यस मैम और नो मैम बोलना। जब आपको यस मैम बोलना हो या कुछ भी, जब मैं आपसे पूछूं और आपको अग्री करना हो, यस मैम बोलना हो, आप क्या बोलोगे? कोई बताएगा मुझे? हाय Hi, Sensei. हाय सेंसे, वेरी गुड। हम बोलेंगे हाय सेंसे, यस मैम, हाय सेंसे। अगर आपको नो बोलना है कि नो मैम, तो आप क्या बोलोगे? Yes, Sensei. Yes, Yes, sensei. ये सेंसे। वन सेकेंड, आप बोलोगे ये सेंसे। समझ आया सबको? Yeah, Hi, Sensei. हाय सेंसे। ये कौन था जिसने ये बोला? कोई भी नहीं था। सबको समझ आया? फिर से Hi, Sensei. हाय सेंसे। I हाय see. सेंसे। हमें यस के लिए हम बोलते हैं हाय, नो के लिए हम बोलते हैं ये। सेंसे होती है हमारी मैम या सर, या इवन डॉक्टर्स को भी वो सेंसे बोलते हैं कभी। मैम, सर और डॉक्टर, उनको भी सेंसे बोलते हैं। हाय सेंसे मीन्स यस मैम, ये सेंसे मीन्स नो मैम। समझ आया? Hi, Sensei. I sense. ओके, तो अब शुरू करते हैं। ये था थोड़ा बेसिक सा वोकैबुलरी जो हमने सीखा सबसे पहले। अब जैसे हर कंट्री में अपनी कंट्री का नाम अलग बोला जाता है, बाहर की लैंग्वेजेस में अलग बोला जाता है, ऐसा ही कुछ जापान के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में बाहर सारी कंट्रीज इंडिया को इंडिया बोलती हैं, बट हिंदी में इंडिया को भारत बोला जाता है ना? ऐसे Hi, ही Sensei. हम जिसको जापान बोलते हैं ना, जापान में लोग जापानीज लैंग्वेज में जापान को निहोन बोलते हैं। निहोन, सब साथ बोलो, निहोन। Nihon. Nihon. निहोन, निहोन। ये है हमारे जापान का एक छोटा सा मैप, छोटी सी कंट्री का छोटा सा मैप। और ये फुजीसान, फुजी, माउंट फुजी, सुना है सबने? Hi, Sensei. आई में, ओके। अब आते हैं स्क्रिप्ट्स। अब क्या है, हम ना स्क्रिप्ट मतलब हम क्या कैरेक्टर सिस्टम को यूज करके जापानीज लिखते हैं, आज हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो वाली सारी इंफॉर्मेशन जो है RRJ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे है। आप वहां पे जा सकते हो, आपको पुरानी डेमो क्लासेस नजर आएंगी, उसमें जाके आप सारी स्क्रिप्ट्स हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे बोलते हैं, आप उसमें आराम से अपने कंफर्ट पे सीख सकते हो। हम प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, वर्ड्स बोलेंगे, पर हम स्क्रिप्ट का एक एक लेटर करके याद नहीं करेंगे। हम एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि हमारी जो जापानीज की स्क्रिप्ट होती है वो कैसी होती है। अब इंग्लिश में हम 26 अल्फाबेट्स को यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं, है ना? Hi, Sensei. I sense. हिंदी में हमारे पास हमारा वोवल वाला चार्ट आ जाता है और एक काखा का आ जाता है, जो आई सपोज किसी को याद नहीं होगा। किसी को याद है काखा का अच्छे से एकदम? Yeah. Yes, sensei. है ना? ये मेरे को भी याद नहीं है। तो हिंदी में भी वो आता है। अब जापानीज में जो होते हैं ना, हमारे 3 राइटिंग सिस्टम होते हैं। 3 तरीकों से हम जापानीज लैंग्वेज को लिख सकते हैं। सबसे पहला ये होता है एक बहुत ही नॉर्मल जापानीज सेंटेंस, जो आपको नजर आएगा आपकी बुक्स के अंदर, एनिमे के सबटाइटल के अंदर, ड्रामा के सबटाइटल के अंदर, सॉन्ग्स की लिरिक्स में। ऐसे कैरेक्टर्स आपको नजर आएंगे। ये जो कैरेक्टर है, ये जापानीज लैंग्वेज के राइटिंग सिस्टम से बने हुए हैं। वो 3 राइटिंग सिस्टम हमारा आता है। पहला हिरागाना, दूसरा काताकाना, तीसरा कांजी। अब ये तीनों क्या है? एक बेसिक इंट्रोडक्शन। हिरागाना जो है, उन कैरेक्टर्स को कहते हैं जो वर्ड्स को लिखने में यूज होता है, जो जापान के अंदर बने हुए होते हैं। जैसे जापानी लोगों के नाम, जो जापानीज नेटिव होते हैं, जो लोग जापान में रह रहे होते हैं, जापान में पले बड़े होते हैं, उनके नाम हिरागाना में लिखे होते हैं, इस कैरेक्टर को यूज करके, ये रेड कलर के कैरेक्टर सिस्टम को यूज करके। क्यों लिखे होते हैं? क्योंकि वो नाम, वो है ना, उस नाम का ओरिजिन, उस नाम का इन्वेंशन ही जापान में हुआ है। जैसे हमारे नाम इंडिया के अंदर बने, तो हमारे नाम जापान के अंदर जब हम जाएंगे, हम अपने नामों को
इस चीज को यूज करके नहीं लिखेंगे। उस चीज के लिए हमारे पास आता है काताकाना। ब्लू कलर के ये लेटर्स ऐसे दिखते हैं जो, ये जो काताकाना होता है ये यूज किया जाता है फॉरेन नेम्स को लिखने के लिए, या उन चीजों के लिए जिन चीजों का ओरिजिन, इन्वेंशन जापान के अलावा पूरी दुनिया में हुआ है। एक इंटरेस्टिंग सा हिस्ट्री का पॉइंट है ये। काताकाना जो है ना हमारा, जब जापान के अंदर फॉरेन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, कि हिस्ट्री, जापान की हिस्ट्री, जैसे हमारी हिस्ट्री बहुत ही कलरफुल है, बहुत ही चीजें हुई हैं, ऐसी हर कंट्री की हिस्ट्री होती है, सेम भी जापान। जब जापान में फॉरेन कंट्री का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा तो उन्होंने इस सिस्टम को बनाया कि उनके दिए हुए वर्ड्स हम इसको यूज करके लिखेंगे। तो जब हम ये कैरेक्टर सीखते हैं ना तो अपना नाम हम काताकाना में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नाम जो है वो एक इंडियन नेम है या किसी और कंट्री का नेम है जो जापान नहीं है। समझ आया सबको? Hi, Hi, sensei. Sensei. Hi, sensei. Sensei. हाय। उसके बाद आता है कांजी। ये ना सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सिस्टम है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम इसको याद करते हैं। और ये वाला जो सब कैरेक्टर सिस्टम है हमारा कांजी, ये जापान का सबसे पुराना, सबसे पहला राइटिंग सिस्टम है, हिरागाना और काताकाना से पहले भी। और फन फैक्ट, कांजी जो है जापान की है भी नहीं, चाइना की है वो। जापान ने चाइना से कांजी उठाई, जब उन्हें दिखा ना अरे तो बहुत सारी बढ़ रही है, तो उन्होंने उसमें से तोड़ तोड़ के अपने हिरागाना और काताकाना बना दिए। और ये तीनों जो है हमारे कैरेक्टर सिस्टम बन गए। कांजी ऐसी नजर आती है, ये जो आपको ग्रीन कलर की नजर आ रही है, ये पिक्चर्स है ना, ऐसी पिक्चर्स, ये कांजी होती है। कांजी क्या होती है? कांजी कांजी क्या होती है? कांजी जो होती है ना, एक तरीके से आपके हिरागाना को पहचान देती है। जैसे हमारी शक्ल हमारे नाम को पहचान देती है, कि हमारे नाम जैसे तो बहुत सारे लोग हैं, पर उन सब में से हम कौन है ये हमारा फेस बताता है कि हम कौन है। कि मैं आज, मेरा नाम आशी है, मेरे साथ एक और आशी यहाँ आ जाएगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स आशी को कैसे पहचानेंगे जो उनके घर में रहती है? मेरे फेस से ना, कि हाँ उनकी वाली जो उनके घर में आशी रहती है वो ऐसी दिखती है। ऐसी हम कांजी को पहचानते हैं। हिरागाना ना बहुत सारे होते हैं, जैसे हम सबके नाम होते हैं ना, वैसे हिरागाना होते हैं। हिरागाना के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत मीनिंग्स होते हैं। उनकी शक्ल कांजी एक दूसरे से उनको अलग करती है। तो इस चीज को पढ़ना और इस चीज को याद करना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जापानीज का। समझ आया? Hi. हम्म, Hi. सबने हाई नहीं बोला, कोई है जिसको समझ नहीं आ रहा? हाय सर। हाय। Hi. ओके, आगे चलते हैं। ये हमारा हिरागाना चार्ट दिखता है। बहुत सारे कैरेक्टर नजर आ रहे होंगे। 43 कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास, बाकी सारे साउंड वाले हो जाते हैं। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो आराम से, जो डेमो वीडियोस यूट्यूब पे गई हुई हैं उनसे देख के आप बहुत आराम से समझ सकते हो। क्योंकि वही होता है ना कि अगर ये वीडियो यूट्यूब पे हमने ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखी है, तो आज हम और कुछ नया पढ़ते हैं ना जो आपको उस वीडियो में नहीं मिलेगा। ओके, ये हिरागाना होता है। एक बेसिक रूल बताती हूँ हिरागाना लिखने का, अगर किसी को प्रैक्टिस करना है। जापानीज में जो होता है ना, स्ट्रोक ऑर्डर बहुत काम करते हैं। स्ट्रोक ऑर्डर कैसे? जब हम ए लेटर लिखते हैं तब हम पहले ये वाली लाइन डालते हैं, फिर हम इसके साथ वाली लाइन डालते हैं, और फिर हम ये वाली लाइन डालते हैं। कोई भी ऐसा इंसान ऐसा नहीं है ना जो ऐसे ए लिखता हो। ऐसे तो कोई नहीं लिखता ना, या कोई लिखता है? हाय, ये Yeah. Yeah. ये ना, ऐसे ही जापानीज में होता है। जापानीज में हमारे जो लाइंस होती है ना वो दो डायरेक्शन में जाती है। एक है लेफ्ट टू राइट ऐसे, और एक जाती है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे ऐसे। और ऐसे ही स्ट्रोक्स को यूज करके हम सारे कैरेक्टर्स बनाते हैं अपने। ओके, इसकी इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा यूट्यूब वीडियो में नजर आएगी क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। समझ आया? Hi, Sensei. Hi, Sensei. Hi, sensei. Bye. Hi, Sensei. Next we go to katakana.
अब हिरागाना और काताकाना का क्या होता है, इनकी जो साउंड्स होती है ना कि आप कैरेक्टर को कैसे बोलते हो वो सब सेम होती है। कि जैसे हमारा हिरागाना का वोवल लाइन होता है आ ई उ ए ओ, ये हिंदी के आ ई उ ए ओ की तरह सुनाई दे रहा होगा ना। Hi, Sensei. हिरागाना मतलब जापानीज और हिंदी जो होती है ना लगभग लगभग सेम होती है, 65-70%। उसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो सेम होता है, डिफरेंसेस आते हैं पर जैसे कैरेक्टर्स को बोलने का तरीका सेम होता है। ऑल्दो आपके वोवल्स जो होते हैं इस लैंग्वेज के अंदर जापानीज में वो आपको दिखेंगे ए ई आई ओ यू की तरह, जैसे ये one second, जैसे यहाँ पे इस लाइन में है, यहाँ पे ए आई यू ई ओ, ये इंग्लिश में नजर आ रहा है ना, पर हम इसको बोलते हैं आ ई उ ए ओ। ठीक है, सब माइक खोल के साथ बोलेंगे एक लाइन। आ ई उ ए ओ ओ, वेरी गुड। आ ई उ ए ओ। ऐसे बोल, आई यू ए ओ, ऐसे बोलते हैं हम अपनी जापानीज के कैरेक्टर्स को। ठीक है, ए ओ ऐसे बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन एकदम हिंदी के वोवल की तरह है। अब हिरागाना और काताकाना का ना प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम होता है, बोलने का तरीका एकदम सेम होता है, फर्क इतना सा आता है लिखने का तरीका बदल जाता है। ये जो बॉक्स के अंदर ये जो लेटर्स है ना ये चेंज हो जाते हैं हमारे, पर उसको भी वही है कि याद करना है और वो भी याद हो जाता है। ABCD भी करी थी, ये भी हो जाता है, मुश्किल नहीं होता। समझ आया? Hi, Sensei. अगले आते हैं हम कांजी पे, जो हमारा एक और कैरेक्टर सिस्टम है, लिखने का तरीका है। कांजी ना बहुत सारी होती है, जैसे हिरागाना और काताकाना ना हम 1-1.5 हफ्ते में सारा याद कर सकते हैं, पर कांजी ना हमको हमारा पूरा जर्नी जापानीज का याद करते हैं हम, कि शुरू शुरू होते हैं ना थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी कांजी याद करते हैं। तो कांजी कुछ ऐसी नजर आती है जो किसी को कुछ बोलना है, कुछ बोलना है, किसी को कुछ पूछना है? Yeah. ठीक है, तो जैसे आपको फर्स्ट लाइन नजर आ रही है ना, ये वाली लाइन, एक सेकंड, हमारी जो ये वाली लाइन है ये हमारी सारी कांजीज हैं, ये हमारी सारे फेसेस हैं जो हिरागाना को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं। ये होते बहुत सारे हैं तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इनको पूरी जर्नी में याद करते हैं, कि हम 1 हफ्ते में पूरी की पूरी किताब याद नहीं करते, हम थोड़ा थोड़ा करके, कि N5 में आप 100 याद करोगे, N4 में आप कुछ 250 याद करोगे, ऐसी N3 N4 N1 तक आप अप्रोक्स 2000 कांजीज याद कर चुके होंगे। ठीक है, Hi, Sensei. अब आते हैं काउंटिंग, यहाँ से हम सीखते हैं चीजों को करना। अब किस किस को काउंटिंग आती है जापानीज में, कोई बताएगा? Hi, Sensei. आती है? Hi. Hi, Okay. Sensei. ओके, बहुत लोगों को आती है। अब जिसको नहीं आती अब वो सब सुनेंगे। जैसे इंग्लिश हिंदी 1 to 10, 1 से 10 और बाकी सारी लैंग्वेजेस में नंबर्स काउंटिंग बोलने का तरीका चेंज होता है, वैसे ही हमारा जापानीज लैंग्वेज में आता है। अब मैं एक एक नंबर बोलूंगी और सब ना माइक खोल के मेरे साथ साथ पीछे बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगी फिर सब बोलेंगे, ठीक है? Hi, Sensei. ओके, 1 को हम कहते हैं इची, Ichi. 2 होता है नी, Ni. 3 होता है सान, San. 4 को बोलने के 2 तरीके आते हैं, एक जगह अलग तरीका यूज होता है, एक जगह अलग तरीका यूज होता है। 4 का पहला तरीका है यौन, Yon. दूसरा तरीका है शी, Si. 5 को हम बोलते हैं गो, 6 Go. होता है रोकू,
Roku. Roku. 7 को भी बोलने के हमारे दो तरीके आते हैं, नाना नाना Sichi. सूची एक हमारा आता है हाची, Hachi. 9 होता है क्यू, Kyo. क्यों नहीं क्यू, Kyo. 10 होता है जू। अब सब साथ बोलेंगे पीछे पीछे, इची, Ni. जॉन, Yon. शी, गो, रोकू, नाना, Sichi. क्यू, जू। समझ आया सबको? Hai Sensei. ओके। अब ये तो हमने कर ली 1 to 10 की काउंटिंग। अब इससे आगे तक ना 99 तक और कोई काउंटिंग आती नहीं है, हमें बनानी पड़ती है। बनानी कैसे पड़ती है, उसके लिए हम आएंगे इस पे। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैथ्स जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, डरो मत, मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे हम, थोड़ा सा मैथ्स है पर मैथ्स जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमने पढ़ा 1 से लेकर 10 तक, हमने अभी पढ़ा था इची, नी, सान, योन, गो, रोकू, चिची, हाची, क्यू, ज्यू, ये भी हमने पढ़ा है। अब आते हैं 10 तक तो पढ़ लिया, अब 11 क्या होता है, आगे 12 क्या होता है, 13 क्या होता है, इसको बनाने का आता है एक तरीका। कैसे? पहले आते हैं 11 पे। 11 किससे बना है? 11 होता है 10 + 1। हम क्या करते हैं 99 तक ना 10 का मल्टीपल अलग कर देते हैं, बाकी बचा हुआ नंबर ऐड कर देते हैं। गिवन 11 6 + 5 भी होता है, 11 हमारा 7 + 4 भी होता है, 11 हमारा 8 + 3 भी होता है, पर हम इतना कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स में नहीं जाते हैं, हम सबसे आसान काम रखते हैं। 10 + 1, 10 में 1 प्लस कर दो, आपका 11 बन जाता है। 10 हमने पढ़ा है होता है हमारा ज्यू, 1 होता है इची, तो 11 आपका क्या हुआ? Juichi. ज्यू इची, वेरी गुड। अब ये बात आ गई 11 की। अब आते हैं हम 20 पे। अब 20 क्या है? अब कोई कहेगा सर 20 तो 10 + 10 होता है, तो हम ज्यू ज्यू बना सकते हैं। नीजू सो दिसने, पर पहले जिनको नहीं समझ आता उनको समझाएंगे, जिसने पहली बार पढ़ रहे हैं जो। ओके, तो अब लोग कहेंगे कि से 10 + 10 हमारा 20 होता है, तो ज्यू ज्यू, पर ऐसा नहीं होता। 20 जब हमारे 10 के मल्टीपल्स पे आ जाते हैं, 10 की टेबल के नंबर पे आते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 90 तक, तो क्या होता है 10 में हमारा 2 आता है, 20 के अंदर 2 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाता है ना। पहले हमारा 20 में 2 आता है, इसलिए पहले हम 2 लिखते हैं, 2 × 10। अब 2 क्या होता है? Ni. नी। 10 क्या होता है? Ju. 20 क्या होगा? Niju. नीजू। ऐसे ही करके आप 99 तक काउंटिंग बना सकते हो। अब एक टेस्ट करते हैं, इसको समझ आया? ओके 1 सेकंड। सुमिमासेन पता है क्या होता है? सॉरी प्लीज। सॉरी या एक्सक्यूज मी। सुमिमासेन। ओके, तो अब मैं एक नाम बोलूंगी और वो मुझे वो काउंटिंग बताएंगे जापानीज में। फॉर्मूला आपको पता है, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, गलत बोलोगे कोई बात नहीं, ठीक है?
ओके हाय उज्जवल सिंह सान। हाय 93 को जापानीज में क्या बोलेंगे? 93 क्यूजू-सान क्यूजू सान, वेरी गुड। 93 पहले उन्होंने बनाया 90, क्यूजू ऐड कर दिया 3, क्यूजू सान। ठीक है, नेक्स्ट दिशा सान। हम 87 को जापानीज में क्या बोलेंगे? Q Hachi, ma'am 87, right? यस Ju Chinana. फिर से Oh, sorry, ma'am, sorry. Hachi Ju Nana. हाची ज्यू नाना 87 पहले बनाया 80 हाची ज्यू, फिर ऐड कर दिया 7 हाची ज्यू नाना। एक रूल शायद सब भूल गए, जापानीज क्लास में हम मैम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? सेंसे सेंसे सेंसे। तो अब जब भी कोई सॉरी मैम बोलेगा वो सॉरी सेंसे बोलेगा या सुमिमा सेंसे। ओके, हम मैम नहीं बोलते। जापानीज पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश क्यों यूज करें जब वर्ड सीख लिया है? ओके, अब कौन ट्राई करेगा? हाय अमर्त्य आसान। ओके, आपको बनाना है 65 65 Rokujiugo. रोकुजिको। वेरी गुड। ओके, अब कोई ऐसा है जिसको ट्राई करना है? हाय सेंसे एक लास्ट कौन है? सेंसे व्हाट इज योर नेम? मैम नितेश कुशवाहा। हाय नितिश सान। ओके, आप बताना, आप बताओ आपको कौन सा बताना है? कोई भी फेवरेट नंबर 1 to 10 के बीच में ही होना चाहिए वो पर। 8 नहीं हाची नहीं होना। हाची आपका फेवरेट नंबर है, बट हाची हमारे सामने है, आपको फॉर्मूला यूज करके एक नंबर बताना है। तो कोई भी 2 डिजिट फेवरेट नंबर आपका। ओके हाची हम्म जो हम्म गो 85। यस हाय सेंसे जो नहीं होता हाची ज्यू गो। हाची जू गो वेरी गुड, हाची ज्यू गो। तो सबको काउंटिंग समझ आई? हाय सेंसे हाय। I अब sense. हमने 1 to 99 तो सीख लिया, एक बार 100 और सीख लेते हैं। 100 ना कोई फॉर्मूला नहीं है, 100 का सिर्फ एक वर्ड है, उसको हिरागाना में हम ऐसे लिखते हैं। और अगर मैं आपको इसको उत्तर दिखाऊं तो हयाकू। हो गया क्या फिर हयाकू, सब साथ बोलो, माइक ऑन करके। Yaku. हयाकू। याकू याकू 100 होता है हयाकू। याकू अब इस क्लास के बाद ना ट्राई करना है एक बार 2-4 नंबर्स बनाने की अपने आप। 1 to 10 हमने सीख लिया है, 11 to 99 का फॉर्मूला हमें आता है, 100 हमें पता है। तो 1 to 100 एक तरीके से हमको काउंटिंग आ गई जापानीज में पहले दिन ही डेमो के अंदर। ठीक है, हाय हाय। ओके हाय, मैं सिस्टम कॉपी करके। सेंसे हाँ जी। एक डाउट पूछना था, जैसे कि इंग्लिश में सर और मैम बोलते हैं, वैसे हम्म, ही जापानीज में सिर्फ सेंसे क्यों बोलते हैं? मैंने काफी वर्ड देखे हैं उनमें, मतलब मेल फीमेल का जेंडर का डिफरेंस क्यों नहीं दिखता, दोनों के लिए एक ही यूज क्यों करते हैं? जापानीज लैंग्वेज में ना जेंडर इतना रोल प्ले करते नहीं है। जेंडर जो होता है ना हमारा, सिर्फ जब हम खुद को एड्रेस कर रहे होते हैं ना तब स्पेसिफाई किया जाता है, या जब हम सामने वाला जो बहुत ही क्लोज होता है ना हमारे, उसको एड्रेस कर रहे होते हो। एक छोटी सा वो बताती हूँ, इस पे आते हैं। 3 वर्ड्स होते हैं हमारे। सेंसे हमारा सेंसे ही रहेगा, चाहे आपके सामने मैम हो चाहे सर हो, वो सेंसे ही रहते हैं। लोगों के लिए जब आता है तब हमारे थोड़े से वर्ड के पीछे वाले मिस और मिस्टर हमारा चेंज हो जाता है। जैसे आपने नोटिस किया, मैं सबके नाम के पीछे सान लगा रही हूँ,
जैसे ईशान sense है? सान, उज्जवल सान, नितेश सान, ये होता है हमारा मिस एंड मिस्टर दोनों। मिसेस भी हो जाता है, मिस भी होता है, मिस्टर भी होता है, मिसेस भी होता है। सान किसी भी इंसान के नाम के आगे, जैसे आशी, सान, ये सबसे पोलाइट, सबसे फॉर्मल वे होता है सामने वाले को एड्रेस करने का, और वो सबके साथ करते हैं ऐसा कि जिसको वो नहीं जानते हैं, पहली बार मिलते हैं, वो सान यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ आज, खुशबू सान। अगर एज अ टीचर मैं आपसे और किसी और क्लास में भी मिलूंगी तो फिर भी मैं उज्जवल सान को उज्जवल सान ही बुलाऊंगी, बिकॉज एक स्टेटस, आई एम योर टीचर, मैं आपकी टीचर हूँ, तो मेरे को आपको उज्जवल सान बुलाना पड़ेगा। लेकिन आप आशी सान नहीं बुला सकते क्योंकि मैं आपकी टीचर हूँ, आपको सेन से बुलाना पड़ेगा। थोड़ा सा ना जापान के अंदर, जैसे हिंदी में भी तो होता है, हिंदी में हमारे जो लेवल्स होते हैं वो आप, तुम और तू होते हैं। होता है ना कि किसी नए इंसान को हम आप करके बोलते हैं कि सर आपने ये क्या Sense है? किया। कोई थोड़ा सा जो क्लोज हो जाते हैं, थोड़ा सा उसको हम तुम करके बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। और जो बचपन के यार होते हैं, अरे तूने क्या किया है आज, ऐसे बोलते हैं ना। तो Right. जब जापानीज के अंदर यही आता है, जापानीज के अंदर जो हमारे लेवल्स आते हैं बात करने के, उसमें एक जो लोगों को नाम एड्रेस करने का लेवल आता है वो होता है सान, कुन और चान। हाँ, सुना होगा सबने, कुन Hi और sense है? चान। एनिमे के अंदर सान सबके लिए यूज होता है, सबके लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सबके लिए यूज होता है। बिना जेंडर का ध्यान रखे सबके नाम के पीछे हम सान लगाते हैं, जिसको हम नहीं जानते। जब हम एक बहुत ही फॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, कंपनी के अंदर होते हैं, すみません、हम 先生。हाँ जी, 先生、どのと様の違いは何ですか？ दो नाता तो सान, どのと様ですね。दोनों तो सामा। はい、先生。ちょっと待って。まあ、今書いている。見て。मैं अभी लिख रही हूँ, चेक ちょ करना। っと待って、先生。 दोनों तो सामा, दोनों तो सामा, ये चीज। हाँ, दोनों सामा। ओके ओके, आप पूछ रहे हो दोनों सामा, राइट? はい、दोनों 先生。はい、先生。 सामा। दोनों तो होता है विच, कौन सा, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड होता है। सामा हमारा सान से भी बहुत ज्यादा पोलाइट होता है। गॉड के नाम के आगे, या जो कोई बहुत ही हायर स्टेटस का इंसान है, उसके नाम के आगे हम सामा लगाते हैं। कामी सामा सुना होगा, किसी ने सुना है? Hi कामी sense है?は सामा। い、はい、先生。 कामी हाँ सामा होता है sense है। गॉड। आई सेंस है। कामी का मीनिंग होता है गॉड, सामा रिस्पेक्ट, कामी सामा गॉड। अगर आपको एक बहुत ही हायर स्टेटस के इंसान से बात करनी है, ही इज वेरी हाई स्टेटस इन जापान, या वो इंसान बहुत ही, वो होता है ना एक सब कुछ जापान का कंट्रोल करता है, तब भी आप सामा यूज कर सकते हो। एम्पियर्स जो होते हैं जापान में, आप सामा यूज कर सकते हो। बट लोग सामा जो होते हैं ना, बहुत ही हाई डिग्री, जब होता है ना कोई बहुत ही ऊंचा इंसान है, उनके साथ यूज करते हैं, नहीं तो सान, और नहीं तो हमारे गॉड के साथ यूज होता है कामी सामा। दैट इज द डिफरेंस। わかりましたか、ニテはい、ィッシュはい、さん、先生。まだありがとうございました、先生。わかりまし हाय। नितेश सान ने पूछा था कि सामा और सान में क्या डिफरेंस होता है। सामा जो होता है बहुत ही हाई डिग्री के लोगों के साथ た。यूज किया すみません、जाता है। 先生。ニテ हाँ シじ जी। ゃありません。スミットです。सुमितですね。まあ、今、ニティッシュさんの画面を見るけど。I was seeing ニティッシュさん問題ない、が。先生。 ओके। हाय। सुमित सान, आपने कहाँ तक जापानीज पढ़ी हुई है? 2ヶ月から日本語を勉強しています。 2ヶ月、そうですね。はい、先生。上手ですね。ありがとうございます。日本語で。はい、ओके, 頑張って。तो मेरे सुमित सान जो है 2 महीनों से जापानीज पढ़ रहे हैं एंड बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं वो। ऑल द बेस्ट सुमित सान। हम सब भी अच्छे से पढ़ के अच्छे से ऐसी बात करेंगे, कोई बात नहीं। ओके, तो सान सबके लिए यूज होता है जिनको आप नहीं जानते, फॉर्मल इन्वायरमेंट। सामा बहुत ही हाई
हायरार्की के लोगों के लिए, भगवान कामिसामा, दोनों होता है विच, उसमें अभी हम नहीं घुसेंगे, कामिसामा। ठीक है, अब ये हो गया सान। अब कुन और चान क्या होता है, जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स बन जाते हैं ना मेल, कि अगर मेरा कोई मेल बहुत ही क्लोज फ्रेंड है तो मैं बी कुन बोलूंगी उनको, कि फॉर एग्जांपल उसका नाम बी है तो मैं उसको बी कुन बोलूंगी। ठीक है, किसी ने किमी नो ना देखी है? योर नेम, हाई सेंसर हाई योर नेम, सेंसे योर नेम के कैरेक्टर्स के नाम क्या है? तकागी कुन मित्सुहा कुन मित्सुआ और तकागी तकागी। अब तकागी जो मित्सुआ होती है हमारी, वो तकागी को तकाकी कुन बोलती है ना, ये हाई सेंसर वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स है। उसका नाम तकागी कुन नहीं है, उसका नाम तकागी है, बट वो कुन लगाती है बाद में क्योंकि वो क्लोज फ्रेंड है, वो एक मेल से क्लोज है एज अ फ्रेंड। ओके, हाई अब सेंसर जो मित्सुआ है, अब तकागी, आई डोंट रिमेम्बर तकागी मित्सुआ को चांद बुलाता था नहीं बुलाता था, बट जैसे चांद जो यूज होता है वो आपकी काफी क्लोज फीमेल फ्रेंड्स के लिए यूज होता है, कि आप उनके नाम में सान हटा के चांद लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नाम मैंने लिया सना, सना चांद, क्योंकि वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, सना चांद। जब हम ये डिग्री चेंज करते हैं ना, सान कुन चांद, तब हमें ये जज करना पड़ता है कि क्या सामने वाले से हमारा रिलेशनशिप इतना क्लोज है कि नहीं है। ये फर्क आता है, ऐसे हम एड्रेस करते हैं जापानीज में लोगों को। जैसे एक एक्सक्यूज मी चांद सेंसे जो होता है, हाँ जी, चांद ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के लिए भी यूज होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के आगे भी हम चांद लगाते हैं। ओबा चांद ग्रैंडमदर होता है, ओजी चांद ग्रैंडफादर होता है, होते हैं। 1 सेकेंड, ओबा चांद, ओजी चांद, ठीक है। ग्रैंडफादर और ओबा चांद होती है हमारी ग्रैंडमदर, और ओजी चांद होते हैं हमारे ग्रैंडफादर। बेसिकली कुन यूज होता है क्लोज मेल फ्रेंड्स के लिए, चान यूज होता है क्लोज फीमेल फ्रेंड्स के लिए, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के लिए, और एक कैच बच्चों के लिए। शिनचैन सबने सुना होगा, शिनचैन। हाई उस बच्चे का असली नाम शिनोसुके है, उस ये बच्चे हाई का सेंसर असली नाम शिनोसुके है। जब मैंने पहली बार देखा था ना, मुझे शौक मिला था, क्या हो गया, शिनोसुके है उसका असली नाम, पर वो बच्चा है तो प्यार से सब शिन चैन बुलाते हैं उसको, शिनचैन शिनचान। ठीक है, समझ आया ये कि हम हाई कैसे एड्रेस सेंसर करते हैं। जेंडर वाला क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे जेंडर प्ले होता हाई है, और सेंसे एक जगह जेंडर प्ले होता है एक्सक्यूज मी जब आप सेंसर अपने, हाँ जी, sensei we use kun for male and chan for females यस यस, वी यूज कुन फॉर मेल एंड चान फॉर फीमेल किड्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। okay, thank you sensei नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब जो होता है हमारा, एक चीज और आती है जहाँ पे जेंडर रोल बहुत स्पेसिफाई होता है जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। ओरे बोकू सुना है ना, ओरे, ओरेवा, बोकू। हाँ, कोई एनिमे नहीं सेंसे देखता, ये जो लोग हाई एनिमे सेंसे देखते हैं वो प्रोबेबली रिलेट कर पाएंगे। हाई वाताशी सेंसर सुना है, हाई वाताशी? हाई सेंसर हाई सेंसे वाताशी होता है हमारा आई, मैं। हाई जब मैं हाय खुद के बारे में बात करूंगी ना तो मैं वाताशी यूज करूंगी। वाताशी, कोई ये क्लास ले रही है, आज मैं ये क्लास ले रही हूँ, जापानीज सेंटेंस भी बना सकती हूँ मैं, समझ नहीं आएगा आपको। वाताशी जब भी मैं खुद के बारे में बात करूंगी, जैसे सबसे बेसिक सेंटेंस आता है, मैं कौन हूँ, वाताशी वा आशी देस, माय नेम इज आशी। ये इंट्रोडक्शन में होता है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन। इसमें सब वाताशी वा यूज करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका जेंडर क्या है। जब हम इनफॉर्मल उसमें आ जाते हैं, इन्वायरमेंट में, कैजुअल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, कि हम 4-5 यार दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं, या पेरेंट्स के बीच में बात कर रहे हैं, या नून लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, मेल यूज करते हैं बोकू, बोकू ओरे और ओरे। फीमेल यूज करती है वाताशी और आताशी भी यूज होता है कई कई।
इट्स अप टू यू, आप लोग वातासी भी यूज कर सकते हो, आप लोग बोकू भी यूज कर सकते हो, पर इनफॉर्मल सिचुएशन में ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाता है। जापानीज में जेंडर हमारा यही ऑलमोस्ट यहीं तक ही प्ले होता है, थोड़े और पॉइंट्स आते हैं पर वो लैंग्वेज एडवांस होती है तब पता चलते हैं कि बोलने का तरीका चेंज होता है, पर वैसे नहीं होता कि वो कहाँ जा रही है, जो हमने रही पढ़ा है, रही या रहा, ये चीज जापानीज में नहीं है। इनफॉर्मल जैसे मैंने बताया, एक होता है फॉर्मल सिचुएशन, जैसे ये जो एक क्लास चल रही है बहुत ही फॉर्मल है। आप जब अपने बॉस से बात करते हो बहुत फॉर्मल है, आप अपने टीचर से बात करते हो बहुत फॉर्मल है। इनफॉर्मल सिचुएशन होती है जब आप ऑफिस के अंदर काम कर रहे हो, ब्रेक में अपने कलीग से बात कर रहे हो, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप में बैठ के बात कर रहे हो, या आप अपने आराम से घर के कंफर्ट में बैठ के अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बात कर रहे हो, ये इनफॉर्मल सिचुएशन आती है। हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होती है। समझ आया ये सबको? अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कोई बात नहीं। ये क्या होता है, जब हम आगे ऐसे पैटर्न पढ़ते हैं ना, तब हम और अच्छे से समझ पाते हैं उन चीजों को। आई ठीक है? सेंस आई सेंस जिसको जेंडर वाला क्वेश्चन था वो समझ आया, जेंडर रोल कैसे प्ले होते हैं? हाई सेंस है। किसका क्वेश्चन था? 7 ओके, ठीक है, ये नंबर्स हमने बनाने सीखे 90 तक, 100 तक। अब ये जो नीचे आते हैं ना, ये वाले अभी हम इसको कंस्ट्रक्शन में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि इनको पढ़ते कैसे हैं। 300 होता है हमारा, पहले 200 पढ़ेंगे। 200 हमारा होता है नी हयाकू, साथ में नी हयाकू, नी है आपको नी हयाकू, ठीक है। 300 होता है सान ब्याकू, सान याकू सान ब्याकू। सियान 600 याकू यस, सान 600 होता है हमारा रोप्याकू, रो याकू 600 होता है रोप्याकू। 800 होता है हमारा हप्याकू, हप्याकू। याकू 1000 होता है सेन, 10,000 होता है हमारा इचिमान, इचिमान। 1 लाख होता है हमारा ज्यूमान, 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 हान नहीं होता, ज्यूमान, ज्यूमान। 10 लाख हमारे होते हैं याकुमान, याकुमान। 1 करोड़ होता है इसेनमान, सेनमान, यस। 10 करोड़ हमारा जाता है इचिओकू, ओके। हाँ, आज का आपका जो काम होगा इस क्लास के बाद वो ये करना, 1 to 100 कोई भी 5 के नंबर्स उठा के खुद बनाकर देखना काउंटिंग, ठीक है। आगे वालों के फॉर्मूलाज जब 1 to 100 अच्छे से हो जाएगा ना तब करेंगे। ओके, समझ आया? ओके, अब थोड़ा सा वोकैब पढ़ते हैं। 1 सेकेंड। ओके, अब आते हैं हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब मैं बोलूंगी जापानीज में, मेरे साथ साथ पीछे रिपीट करना है सबको। पहले मैं बोलूंगी फिर सब बोलेंगे, ओके? और सब बोलेंगे, 1-2 लोग नहीं, सारे। आई सेंस ओके, सबसे पहला एप्पल, के साथ साथ एप्पल को हम रिंगो भी बोलते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, रिंगो, ऐसे लिखा जाता है, रिंगो, वो रिंग होता है ना उसका, रिंगो, एप्पल रिंगो। फिर आता है हमारा बनाना, सबको अपनी आवाज मिनियंस की तरह लग रही होगी, वो जो बनाना करते हैं, बनाना, बनाना।
banana, होता है मैंगो। मैंगो हमारा होता है मांगो। मांगो Mango. मांगो मांगो mango, वेरी गुड। फिर आता है ऑरेंज। ऑरेंज होता है ओरेंजी। orange, ऑरेंज ऑरेंज, ओरेंजी। orange, स्ट्रॉबेरी होता है इचिगो chico, इचिगो, इचिगो। वाटरमेलन इचिगो। वाटरमेलन होता है हमारा काइकू suica, स्वीका। suica, हाय अब आता है थोड़ी सब्जियों पे। कैरेट। कैरेट हमारा होता है निंजिन। नेंजी निंजिन, एग प्लांट निंजिन जो हमारा बैंगन होता है नासू। नासू nasu, नासू। नासू, टोमेटो हमारा होता है टोमाटो। tomato, टोमाटो, टोमाटो। टोमाटो, बीट रूट होता है हमारा बीटो Vitoruto, रूटो। Vitoruto, बीतो रुतो, बीटो रूटो। लेमन हमारा आता है रेमोन। Raymond, रेमोन Raymond, रेमोन। पोटैटो हमारा होता है जागाइमो। Jagaimo, जागाइमो Jagaimo. जगाइमो। हाय ये समझ आया सबको? Hi, Sensei. ओके अब थोड़े से एनिमल्स और नेचर की चीजें। एनिमल में सबसे पहले हमारी बिल्ली कैट वो होती है नेको। Neko, Neko. जैसे एक अभी बात बताएंगे वो। रैट चूहा होता है नेजुमी। नेजुमी Nezumi, नेजुमी। मछली फिश हमारी होती है साकाना। सकाना साकाना अकाना, साकाना। डॉग हमारा होता है इनू। Inu, इनू। इनु, पिग हमारा होता है बुता। Buta, बूटा Buta, ता ता नहीं होता ता। बुता, बुता। बर्ड हमारी होती है तोरी। तोरी तोरी। तोरी, Yes. तोरी अब ये जो है ना एनिमल्स इसमें एक फन फैक्ट बताती हूँ। ये मुझे पता चला था। हमारा जो बिल्ली है और जो हमारे डॉगी है ये ना इनकी आवाज अलग होती है जापान में। कि जैसे Nya, यहाँ पे यूजुअली म्याऊ म्याऊ या भाऊ भाऊ जैसी आवाजें होती है ना डॉग्स और कैट्स की। जापान में ना वो चेंज हो जाती है और मेरे को ना जब पता चला तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ऐसा कुछ होता है। पर फिर जब थोड़ा और रिसर्च करा तो लगा कि हाँ यही है। जो हमारी कैट है वो जापान में बोलती है न्या न्या Nya, न्या Nya, न्या Nya, Nya, न्या न्या। जो Nya. हमारा डॉग है वो बोलते हैं वन वन। जैसे वन One, वन one, होता है ना वन वन वैसे वन वन one, वो one, वन वन बोलते हैं। one, one, तो इवन one. स्टिल मेरे अभी भी डाउट्स है क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पे सुना ऐसे कैट्स और डॉग्स को जापान में रहते हुए बोलते हुए मुझे तो वही सुनाई दिया जो मैं सुनती हुई आई हूँ। बट वही होता है कि उनके ईयर्स अकस्टम्ड होते हैं हो सकता है वो वैसी आवाज निकालते हो। तो आप लोग भी अगर कन्विंस नहीं हो तो आप भी रिसर्च कर सकते हो। सेंसेई वो भी जापानीज में बोलते हैं। वो तो बोलेंगे ही। वो भी मैंने भी ये बोला था। वो तो बोलेंगे कि जैसे यहाँ पे जो हमारे इधर यहाँ के डॉग्स होते हैं कैट्स होते हैं वो भी तो हिंदी या उस स्टेट की लैंग्वेज में बात करते हैं। तो मुझे भी आया था कि वो भी जापानीज में ही बोलते हैं। तो वो जापानीज में उनकी आवाज होती है न्या न्या और वन वन। ठीक है। Hi, Sensei. हाय सेंसेई। अब आते हैं थोड़े नेचर की चीजों के बारे में। माउंटेन को हम बोलते हैं यामा। Yama, यामा, वाटरफॉल झरना होता है ताकी। ताकी, रिवर होता है कावा। कावा कावा। कावा, वॉल्केनो होता है खाजान। काजान काजान, पॉन्ड हमारा होता है ईके। इके इके, सी समुद्र हमारा होता है उमी। उमी, हाय उमी। अब एक आते हैं छोटे से कॉन्सेप्ट पे।
ये होती है फैमिली चार्ट है ये, लेकिन ये सिर्फ मेरे फैमिली का चार्ट है। मतलब जब हम सब लोग अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में बात करेंगे तब हम इन वर्ड्स को यूज करेंगे, क्योंकि जब हम किसी और की फैमिली के बारे में बात करते हैं ना, अपने दोस्त या किसी भी नोन पर्सन अननोन पर्सन की फैमिली के मेंबर को मेंशन करके बात करते हैं, तब वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, थोड़ा सा आई सेंसर फॉर्मल टोन आ जाता है। ठीक है, आई तो सेंसर दादाजी हमारे होते हैं सोफू। सोफू सोफा की तरह सुनाई देता है ये, बट हम ऐसे ही याद करते हैं, थोड़ा ना इंटरेस्टिंग स्टोरीज बना लेते हैं। दादाजी जो होते हैं ना यूजुअली सोफू सोफे पे सोफू बैठे रहते हैं, तो सोफू। टोफू सोफू, सोबा, सॉरी सोबो सोबो। सोबो सोबो होती है हमारी दादी। दादी सोबो। टोबो सोबो। सोबो पापा जाते हैं चीची। चीची चीची, ये वाला चिक्की ऐसे याद हुआ था, मतलब अगर चीची किसी को याद ना हो ना तो स्टोरीज बना लो अपनी। ये वाला ऐसे होता है कि जैसे पापा चिक चिक करते हैं ना कभी कभी, तो चिड़चिड़ चीची। चिड़चिड़ नहीं बोलते हैं, चिक चिक चीची थोड़ी थोड़ी, तो चीची। Goku's wife name Chichi. मम्मा को हम, मदर को हम बोलते हैं हाहा। हा हाहा हाहा, हाहा तो हंसती रहती है हाहा। नानी हमारी होती है सोबो। सोबो 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 अगेन। नाना जी भी हमारे होते हैं सोफू। सोफू सोफू बड़ा भाई होता है अनी। आनी आनी अनी। आनी चान आनी छोटा भाई आनी होता है ओतोतो। ओतो तो 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 छोटी बहन होती है इमोतो। इमो इमोतो इमोतो बड़ी बहन होती है अने। आने 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 अने। ये आनी तो थी आने मेरी फैमिली, ये थी मेरी खुद की फैमिली की बात, जब मैं अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ। आगे मैंने डाला नहीं इसमें, पर जब हम सामने वाले की फैमिली के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा फॉर्मल हो जाते हैं। पापा चीची से होकर बन जाते हैं ओतोसान। ओतो सान मम्मी ओतो हाहा से चेंज हो जाती है ओकासान। ओकासान ओका सान ओकासान। नानी हमारी, नानी हमारी वैसे है कि नानी नाना के लिए ना थोड़ा चार्म वर्ड्स आ जाते हैं। तो वो होते हैं ना कि जो ओल्डर पीपल होते हैं बहुत वेलकमिंग होते हैं, तो सबको एकदम प्यार से बुला लेते हैं, तो थोड़ा सा इनफॉर्मल रहता है। बट अगेन आपके जैसे फ्रेंड्स जैसा आपका रिलेशनशिप है आप वैसे बोलते हो। पर ये जो हमारा बड़ा छोटा भाई और छोटी बड़ी बहन, ये चेंज हो जाता है, अनी हो जाता है अनीसान। बोलो नहीं कोई भी, अनीसान। निशान सबको पीछे पीछे बोलना है, भूल गए। अनीसान। अनीसान छोटा भाई निशान हमारा हो जाता है ओतो भी बोलते हैं, ओतो ओतो सान भी बोल सकते हो, क्योंकि क्योंकि ओतो ओतोतो जो है वो सान जो आपका, आपके दोस्त या किसी नोन का जो छोटा भाई है, वो एक्चुअली अगर आपसे छोटा हुआ तो ओतोतो इज ऑल्सो फाइन, ओतोतो भी चलता है। नहीं तो आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना है तो ओतोतो सान। ओतो सान ठीक है, ऐसे ही इमोतो को इमोतो सान या इमोतो इमोतो भी बोल सान सकते हो आप। इमोतो सान ठीक है, अनी मोतो मतलब हमारी जो बड़ी बहन होती है उनके लिए सान लगता है अनीसान। अनेसान। अनेसान अनेसान। अनेसान ठीक, समझ आया? आई सेंसर हाय। सुइमा सेंसे हाँ जी। सेंसे जैसे इंग्लिश में मैटरनल लगता है, मैटरनल और पैटर्नल, तो जापानीज में होता है ऐसा कुछ? मैटरनल पैटर्नल, अरे देखो बोलते तो वो सोबा और सोफू ही हैं, पर थोड़ा सा होता है ना कि जितना आप क्लोज होते हैं उस हिसाब से वर्ड्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। कि ऐसा हो जाता है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये जो है, ये अपनी मदर इन लॉ को ओकासान बोल सकती हैं फॉर्मल वे, पर अपनी मदर को ये क्या बोलती है, हाहा बोल सकती है। हाई जैसे आप अपने इन लॉज के बारे में अगर आप बात करो और इतने क्लोज नहीं हो तो आप ओकासान और ओतोसान बोल सकते हो, बट आप चीची और हाहा भी चलता है, डिपेंडिंग ऑफ आप कितना क्लोज हो सामने वाले से। ठीक है, कि जैसे होता है ना दो बेस्ट फ्रेंड्स जब होते हैं
तो वो एक दूसरे के पेरेंट्स को चीची और हाहा करके बुलाते हैं, क्योंकि वो बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की फैमिली से, तो वो डिफरेंस चला जाता है। वो जो होता है ना, एक छोटा सा हेजिटेशन वाला बाउंड्री खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी को नहीं जानते हो तो हम बहुत फॉर्मल वर्ड्स यूज करते हैं, लैंग्वेज भी बहुत फॉर्मल यूज करते हैं बोलते हुए। ठीक है। हाय सेंसे। वो होता है ना, जब हम एक बैरियर हटाते हैं ना, जब इनफॉर्मल से फॉर्मल होते हैं, तो दोनों पार्टीज को एग्री करना होता है कि दोनों पार्टी इसलिए कि मैं और सामने वाला जो पहले जिसको मैं नहीं जानती थी और अब मैं जानने लगी हूँ, वी बोथ, वो हम इनफॉर्मल स्पीच पे आना चाहते हैं, हम इनफॉर्मल तरीके से बात करना चाहते हैं। तो जैसे ही वो अग्रीमेंट हो गया कि वो हो जाता है कि हाँ, तो इनफॉर्मल आ जाता है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा वो बोलना है कि वोकैबुलरी चाहिए कि मैटरनल मदर की, उनको हम क्या कहेंगे, तो आप हा हा काता बोल सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है। हा हा और रो का आसान सही चलता है एकदम। ठीक है। हाय सेंसे। और अब आते हैं हम ग्रामर। एक छोटा सा ग्रामर पॉइंट पढ़ते हैं। ग्रामर को हम कहते हैं बुम्पो। बुम्पो, सब साथ बोलेंगे, बुम्पो। 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 ठीक है। इसको पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा ग्रामर का चीज देखते हैं, जो होता है हमारा ये मैं सब रोमाजी में लिख रही हूँ। रोमाजी होती है जब हम इंग्लिश को यूज करके हिरागाना की या काताकाना की प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं। तो ये जो ग्रामर पॉइंट है, इसका हमारा वो आता है प्रोनाउंसिएशन। अगर हम देखें, हम इसको हिरागाना में बोलते हैं स्ट्रक्चर को, नाउन वा कुछ भी देश। ठीक है, नाउन वा देश। अब इनके मीनिंग क्या होते हैं? नाउन हमारा नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, जो हम पढ़ते आए हैं। जापानीज लैंग्वेज में ना पार्टिकल्स का काम आता है। पार्टिकल क्या होते हैं? कुछ कुछ हिरागाना अकेले अकेले आते हैं वर्ड्स के पीछे, और वो है ना अपना टेरिटरी मार्क कर देते हैं, अपनी जगह मार्क कर देते हैं वहां पे। कि सबसे पहला आता है हमारा वा पार्टिकल। होता ये है हिरागाना का हा, पर जब ये अकेला आता है हम इसको यूज करते हैं वा। साउंड चेंज थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर सीधा रखो कि जब भी ये अकेला नजर आएगा तो ये वा पढ़ा जाएगा। अब ये क्या होता है? ये पार्टिकल जिस भी नाउन के पीछे आता है, ये उसको सब्जेक्ट बना देता है। सब्जेक्ट पता है कि सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये जो हमारा बा है ना, ये हमारे भाई साहब जो है बा, ये जिस भी नाउन के पीछे आएंगे, ये उसको सेंटर ऑफ अटेंशन बना देंगे हमारे सेंटेंस का, कि भाई यहाँ तो इसी की बात हो रही है। सबसे बेसिक एग्जाम्पल इसका आता है वाताशी वा आशी देश। देश होता है हिंदी वाला है या हूँ। अब जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना, मैंने जैसे कहा था कि हिंदी और जापानीज जो होती है 65-70% सेम लाइंस पे जाती है, वो सिमिलर होती है। तो हिंदी में हम बोलते हैं ना मैं आशी हूँ, जापानीज में हम बोलेंगे वाताशी वा आशी देश, मैं आशी हूँ। समझ आया? वाताशी होता है आए या मैं, आए या मैं या मी। वाताशी, ये जो हमारा नीचे का वा है, ये आया है अपनी लैंड को मार्क करने, सब्जेक्ट बनाने के लिए, हमको बताने के लिए कि इस लाइन का सेंटर ऑफ अटेंशन कौन है, अटेंशन सीकर, किसको हमें अटेंशन देनी है, कौन हमारा सब्जेक्ट है, वो है वाताशी, मैं। आशी, ये जो मेरा नाम है, ये नाउन, जिसके बारे में बात करी, जो मैं डिस्क्राइब करी। थोड़ा सा और अगर हम जाएं तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउन 1 वा नाउन 2 देश। हम ऐसे ही पढ़ते हैं। हम पहले क्या करते हैं, हम पहले ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर नाउन कहाँ पे आता है, एडजेक्टिव कहाँ पे आ रहा है,
सेंटेंस का एंडिंग कहाँ पे आ रहा है, वर्ब कहाँ पे आ रहा है। इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नाउन 1 ये हो गया जिसकी बात हो रही है, जो हमारे इस सेंटेंस का अटेंशन सीकर है, जो हमारे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नाउन 2 जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, कि हम क्या कहना चाहते हैं। दिस, हूँ या है। ठीक है, सबसे बेसिक एग्जांपल, वाताशी वा आशी देस, मैं आशी हूँ। ये लाइन हम अपने इंट्रोडक्शंस में भी यूज कर सकते हैं। जैसे दिशा-सान, आप ट्राई करोगे ये लाइन, अपना नाम लगा के सेंटेंस बनाओगे। Yes, ma'am. Watashi wa Disha desu. यस, वेरी गुड। आपको यस नाम नहीं बोलना, हाई सेंस है। हाई सेंसर ओके, शुभम सान, आप ट्राई करोगे। हाय सेंसे वाताशी वा शुभम देश और शिवा शुभम देस। ईशान सान, आप ट्राई करोगे। हाय सेंसे वाताशी वा ईशान देश वाताशी वा ईशान देस। और 1 सेकेंड, एक लास्ट इंसान जो ट्राई करेंगे वो है आशीष सान, आप ट्राई करेंगे। हाय वाताशी वा आशीष देश। वाताशी वा आशीष देस। यस, ये होता है हमारा सबसे पहला और सबसे बेसिक कंस्ट्रक्शन जो होता है ना। सबसे पहले जापानीज में सेंटेंस बनाना हम इसी से सीखते हैं, इसी चीज से। अब इसकी जगह कुछ भी डाल सकते हो आप दो नाउन्स पे, जिसका पहला एग्जाम्पल आता है ये। ये क्या है, ये है हमारे कोरे सोरे आरे। साथ बोलो सब, कोरे कोरे सोरे आरे अरे अरे अरे। ठीक है, अरे अब यस, इंग्लिश में हमने पढ़ा है, हिंदी में भी हमने पढ़ा है, और लैंग्वेज मुझे साथ में आती नहीं है। इंग्लिश और हिंदी में हमने पढ़ा है दिस दैट ओवर देयर। हिंदी में हमने पढ़ा है ये वो वहां पर, पढ़ा है ना ये हमने। हाय सेंसे दिस दैट और दूर वाला दैट, इनके मतलब क्या होते हैं। दिस उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो चीज स्पीकर से पास होती है। अब स्पीकर और लिसनर क्या, स्पीकर वो जो बोल रहा है, लिसनर वो जो सुन रहा है। कि जैसे अभी मैं स्पीकर हूँ और यहाँ पे सारे लिसनर्स हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल नितेश शाम कुछ कहेंगे तो वो स्पीकर हो जाएंगे और मैं लिसनर बन जाऊंगी। समझ आया। हाय सेंसे हाँ, हाय सेंसे कोरे हम यूज करते हैं। कोरे का मतलब होता है दिस। ये यूज करते हैं उन चीजों के लिए जो स्पीकर के पास होती हैं, स्पीकर के एरिया के अंदर होती है। कि जैसे ये पेन, दिस इज अ पेन, लेकिन आप लोगों के लिए ये जो है ये दूर है, तो आप इसको दैट बोलोगे कि इज दैट अ पेन या दैट इज अ पेन, क्योंकि ये आप लिसनर, आपसे दूर है। ठीक है, अब अगर ये समझ नहीं आया, थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। आता है हमारा सोरे। सोरे का मतलब होता है दैट। दैट होता है वो चीज जो लिसनर के पास होती है। दैट होता है वो चीज जो लिसनर के पास होती है। अब लिसनर और स्पीकर ये सेकंड्स में चेंज होते हैं। कि जैसे अभी मैं कुछ बोल रही हूँ, वहां पे किसी को डाउट आया, वो बोले सेंसे कुछ पूछना है, तो वहां पे वो स्पीकर हो गए। जैसे अगर मैंने अभी पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है, अभी मैं स्पीकर हूँ। लेकिन अगर मैंने किसी का नाम लेके पूछा, फॉर एग्जाम्पल ईशान सान, ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो ईशान सान अब स्पीकर बन जाएंगे और वो बोलेंगे क्या है ये, दैट्स द पेन दैट इज अ पेन, क्योंकि वो पेन जो है वो ईशान सान से दूर है। तो दैट इज अ पेन, वो एक पेन है। समझ आई ये चीज। हाय सेंसे
यही चीज जो सेम है वो हमारे जापानीज में भी एग्जिस्ट करती है, हर लैंग्वेज में करती है, जापानीज में भी करती है। जापानीज में हमारे वर्ड्स आते हैं कोरे, सोरे, अरे। अब ये अरे जो है ना, ये वाला क्या होता है, ये उन चीजों के लिए यूज होता है जो स्पीकर और लिसनर दोनों से दूर है। फॉर एग्जाम्पल, जो लगा लो कि अगर मैं जापान के बारे में बात करूं, वो हम दोनों से दूर है, कि अनलेस एंड अनटिल हम में से कोई भी एक इंसान जापान में रह रहा हो, बाकी से दूर है जो नहीं रह रहे हैं, तो हम अरे लगाते हैं, क्योंकि वो स्पीकर बोलने वाले से, सुनने वाले से, दोनों से कोई चीज बहुत दूर रखी है। लाइब्रेरी, वो बहुत दूर है, किसी के भी, अगर किसी के घर में लाइब्रेरी नहीं हो तो मेरे लिए तो बहुत दूर है। अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, उसके पास भी लाइब्रेरी नहीं है घर में, तो उसके लिए भी बहुत दूर है। ठीक है। अब कोरे, सोरे, अरे। देश मैंने आपको बताया इस एम आर हिंदी में है या हूं। ठीक है। नन होता है व्हाट। अब ये जो हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, ये हमने जो पैटर्न पढ़ा था, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक सेंटेंस को बनाने का तरीका। हम हर लैंग्वेज में पढ़ते हैं और बहुत आसान होता है इससे फिर सेंटेंस बनाना। ये जो हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, नाउन वन वा, नाउन टू दिस। नाउन वन जो है, नाउन टू है। इस चीज में हमारा जो वा के साथ वाला नाउन आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अटेंशन जिसको हम सारी देते हैं कि हम इसकी बात कर रहे हैं। इस समय आप नाउन वन की जगह कोरे, सोरे, अरे ही डाल सकते हो। हिरागाना में ये ऐसा दिखता है, कोरे, सोरे, अरे, ये ऐसे दिखता है। ये डाल के आप सेंटेंस बना सकते हो। ये नाउन की जगह आ गया, फिर आएगा वा, फिर आएगा दूसरा नाउन जिसमें आपको कुछ भी लिखना है, और फिर आएगा दिस, मतलब है या हूँ। इसको रोमाजी में लिखे तो ये वाला नाउन वा, ये वाला नाउन दिस, ये वाला नाउन है। सबसे बेसिक सेंटेंस जो इस पैटर्न का आता है वो आता है कोरेवा नन दिस का। का जो होता है ना पीछे का, वो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं ना किसी से जापानीज के अंदर, तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं लिखते हुए भी, बोलते हुए भी, हम पीछे लगाते हैं का। जैसे ही किसी भी लाइन के पीछे आपको का नजर आता है ना, ऑटोमेटिकली समझ लो सामने वाला आपको आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कोरेवा नन दिस का। नन हमारा क्या होता है, अभी पढ़ा हमने व्हाट। तो ये लाइन का मतलब क्या होगा, कोई मुझे बताएगा? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? किसी ने बहुत ज्यादा फील के साथ बोला ये क्या है, पर हम इतना ज्यादा फील एक्सप्रेस करके नहीं बोलते, हम बहुत ही नॉर्मल टोन में बोलते हैं। अगर ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी नहीं है तो, कोई इरिटेट नहीं करा, तो हम बोल सकते हैं क्या है, नहीं तो कोरेवानंदेस का, कि ये क्या है। 1 सेकेंड। का जो हमारा होता है वो लगता है क्वेश्चंस के पीछे, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। अब इसका आंसर करते समय हमें वापस से अपना पैटर्न यूज करना है। ये जो हमने सीखा, हमें इस चीज को वापस से यूज करना है, और नाउन टू की जगह हमें ये बताना है जिस बारे में बात हो रही है, कि ये वो चीज है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोरेवा नंदेस का आपके सामने रखा है नोटबुक। कोरेवा नोटबुक हमारी होती है नोटो, दिस, या नोटो भी छोड़ो, नोटबुक ही बोलते हैं, इतनी वोकैबुलरी क्यों करनी। नोटबुक, कोरेवा नोटबुक दिस। ये हम इंग्लिश में कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें बहुत सारी वोकैबुलरी नहीं पता है। अगर किसी को वोकैबुलरी पता हो तो वो स्विच कर सकता है। नोटबुक को हम
1 सेकंड, स्क्रिप्ट काताकाना में ऐसे लिखते हैं। नो, तो इंग्लिश में इसको हम ऐसे लिखेंगे। इंग्लिश में, इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिखेंगे जैसे ऊपर लिखा था, नो तो। ठीक है, समझ आई ये बात? हाय ओके। अब जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप अपना आंसर चेंज करोगे डिपेंडिंग ऑन आपसे चीज दूर है कि पास है, या मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगी मैं पूछूंगी डिपेंडिंग ऑन कि आपसे चीज दूर, कि मेरे से चीज दूर है कि पास है। अगर आपको जापानीज वोकैबुलरी नहीं आती नाउन में लगानी, तो आप इंग्लिश वोकैबुलरी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, एग्जाम नहीं चल रहा, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें से किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? Sensei. Yes, sensei. ईशान-सान, There is no question mark in Japanese? नो देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, ऐसा चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। इसकी जगह ये आ जाता है, एक सेकेंड, इस चीज की जगह, इस मार्क की जगह हमारा ये वाला हिरागाना आ जाता है और फुल स्टॉप। इसको अगर हम इंग्लिश में लिखे तो का फुल स्टॉप। मैसेजिंग वाली लैंग्वेज में क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं, पर बोलने वाली लैंग्वेज में या फॉर्मल जो हम लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं स्कूल के लिए, कुछ भी लिख रहे हो, हम क्वेश्चन मार्क नहीं डालते। ये जो का होता है ना, ये सेंटेंस के एंड में हमको बता देता है कि सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है? Hi, Sensei. हाँ, किसी और को कुछ पूछना है? Yes, sensei. ये ओके, तो इस पे आते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं पैटर्न। यहाँ पे आते हैं, इंटरेस्टिंग वे है प्रैक्टिस करने का। अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगी, फिर क्वेश्चन पूछूंगी, फिर आंसर करना। ये जो एप्पल है, जो ये एप्पल है, ये हम सबसे दूर है, बहुत बहुत दूर है। ये ऑल्सो पास नजर आ रहा है, पर ये बहुत दूर है, बहुत ही ज्यादा। तो शशि सान, हाय हाय, ओके, अरे वाह, नंदेस का, अरे वाह, अपुरु देश। हाय, वेरी गुड, अरे वाह, एप्पल दिस, ओके। ओके ओके ओके, दिशा सान, Hi, Sensei. これは何ですか? これはトマトです。これはトマトです。はい、very good. Okay, next would be Deepak san. Deepak san. Okay, not here. Ashish san. はい。これは何ですか? これはイチゴです。これはイチゴですね。はい、very good. Okay. はい、Ishan san. これは何ですか? Sensei. これはオレンジです。これはオレンジです。はい。सेंसेई, हम्म, जब आपने बोला ये दूर है, तो जब आप पूछ रहे हो कोरेवा, तो हमें अरेवा बोलना चाहिए था ना? नहीं, मैंने बोला था एक एप्पल हमसे दूर है अरेवा टेस्ट करने के लिए। ऑल्दो ऑरेंज जो है हमारे पास एक्चुअली नहीं है, लेकिन जो स्क्रीन है वो तो हम सबके उसमें है ना, एरिया में। हाय, ये है तो पिक्चर ना, ये वाला। अभी एक एग्जांपल देखते हैं, रुको, क्लियर करने दो 1 सेकंड। सबको मेरा वो नजर आ रहा है, स्क्रीन, मेरा कैमरा नजर आ रहा है ना? Yes, sensei. हाय Hi, सेंसेई। अब अगर मैं किसी से पूछूं कि जैसे ओम सान, हाय, これは何ですか? これ これはペンです。
पेन दिस, आपको पेन जापानीज में बोलना नहीं आता कोई बात नहीं, कोरेवा पेन दिस हम इंग्लिश में भी चला लेंगे। लेकिन जैसे कोरेवा ये मेरे पास है, पर ओम सान आपसे तो दूर है ना ये, はい。 तो आप क्या बोलोगे? それはペンです。 कोरेवा पेन दिस। ओके, नेक्स्ट आते हैं। वो कौन कौन कौन? हाय नितेश सान, नितेश सान, はい先生。 हाय। ओके, कोरेवा नन देस का? कोरे, これはフォンです。 स्मार्टफोन भी चलेगा। कोरेवा स्मार्टफोन दिस। अब एक वो कैप करते हैं छोटी सी। स्मार्टफोन में इतने नितेश सान, आप सोचना अपना सेंटेंस, आपने कोई गलती करी है सोचना है अपने आंसर में। स्मार्टफोन को हम जापानीज में बोलते हैं सुमाहो, सुमाहो, スマホ。 सुमाहो। ओके नितेश सान, आपने आंसर क्या दिया था? これはフォンです。 ये जो फोन है ये आपके पास है? いえ先生。 तो आप क्या यूज करोगे कोरे की जगह? それ。 सोरे, वेरी गुड। सोरे वा स्माहो देस या सोरे वा स्मार्टफोन देस। ओके, अब ओके लेट मी आस्क सबसे। ओके ईशान सान, はい先生。 ईशान सान आपके पीछे सोरे वा नन देस का? आपके पीछे कोई भी चीज बोल दो। सोरे वा नन देस का? これはベッグです。 बैग, आप अलमीरा बोल सकते हो, बैग। बैग। हाँ ओके ओके ओके, बैग देस में। ओके समझ आया। मैंने सोरे में पूछा क्यों, क्योंकि वो ईशान सान का रूम बहुत दूर है मुझसे, ऑल्दो स्क्रीन में नजर आ रहा है बट दूर है। ठीक है। はい先生。 हाँ ओके, बाकी ओके, कैमराज ऑफ है, इससे कुछ नहीं। कोई कैमरा सबके ऑफ है, कैमराज ऑन कर लो जो कर सकता है। कोई इंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट किसी के पास हो। ओके सुमित सान, कोनो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो है वो कोरे वा नन देस का? ओ सोरे वा नन देस का? ちょっと待って、ちょっと待って。 हाय हाय।はい、先生。 ओके मायूर को ये नहीं है। ओके ओके, सोरे वा नन देस का? कोई भी बता दो कुछ भी। सोरे वा नन देस का? パソコンです、パソコン。 पासोकोन देस パ ने? ソコンですね。はい、先生。 いいね। はい。 मैंने सुमित सान से पूछा ए- कि सोरेवानंद देस का? आई एम एक्सप्लेनिंग। सुमित सान से पूछा सोरेवानंद देस का? सुमित सान ने कहा कोरेवा पासोकोन देस ने, क्योंकि मैं अपने पासोकोन को लिख करती कि सोरेवानंद देस का। थोड़ा सा जो, कोई बात नहीं। ओके तो So we can also say computer this. If I'm not wrong. कंप्यूटर, कंप्यूटर भी होता है, पासोकोन भी होता है। पासोकोन थोड़ा लैपटॉप के उस पर आ जाता है। जो हम कंप्यूटर बोलते हैं ना, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज वेरी स्क्रीन, कीबोर्ड, सीपीयू। अब सीपीयू तो यूज होते ही है। आपका स्क्रीन, कीबोर्ड और माउस वाला सिचुएशन आता है पूरा। फिजिकल कंप्यूटर यूज हो रहा है। ओके पक्का समझ आया सबको? एक वर्ड पूछते हैं, एक और जो मैं बोल रही हूँ ना बार बार, समझ आया उसको हम बोलते हैं वा का री मा शी ता का। देखो कार है, मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसको हम ऐसे लिखते हैं वा का री मा शी ता का। वकारी मा शिता का। わかりました。 ठीक है। अगर आपको समझ आया आप बोलोगे हाय वकारी मा शिता या हाय सेंसे। अगर आपको हाय समझ सेंसे। नहीं आया आप बोलोगे ये सेंसे या ये वकारी मा सेन दे शिता। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तोड़ देती हूँ। ये वकारी मासेन शिता।
ये वकारिमासेन देशिता, अगर आपको समझ नहीं आया। ओके, Hi, Sensei. हाई सेंसे Hi, Sensei. ओके ओके, Hi, तो Sensei. हाय वकारिमास्ता। हाय वकारिमासिता, वेरी गुड यूज करा आपने। ओके, सो आज का आपने जो पढ़ा था हमने कोरे सोरे अरे, वो सबको समझ आया? किसी को कुछ पूछना उसमें से? ये सेंसे ये Iri Sensei. ओके, अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं क्योंकि इससे ज्यादा ग्रामर पॉइंट्स आई गेस थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। ये पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पूछा, मैं नहीं पढ़ूंगी ये। अर्निंदमसान, Hi. पहला सेंटेंस। これは、हम्म, これは何ですか? कोरेवा नंदेस का ओके। ओके, एक छोटा सा सिचुएशन करते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन है, एक आंसर है, तो दो लोग पढ़ेंगे एक टाइम पे कि जैसे वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन, पहला वाला सेंटेंस जो है ये वाला, ये पढ़ेंगे अनिंद इंसान, दूसरा वाला पढ़ेंगे वीरे इंसान। वीरे इंसान आप हैं यहाँ? वीरे इंसान हाई हाय। तो पहला सेंटेंस पढ़ेंगे अनिंद इंसान, दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे वीरे इंसान। आप दोनों को ऐसे पढ़ना है कि जैसे आप लोग आपस में बात कर रहे हो। ये होता है ना कि ये क्या है, अरे ये है, ठीक है? तो हाय, इची हाय। नी सान गो। これは何ですか? これはスマホです。 वेरी गुड। उन्होंने पूछा कोरेवा नंदेस का, व्हाट इज दिस? अपेरेंटली वीरे इंसान के पास स्मार्टफोन होगा, तो उन्होंने कहा कोरेवा स्मार्टफोन देस। समझ आया? हाई हाय। हाय, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस कौन पढ़े? दिशासान, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो। それはリンゴです。 सोरेवा रिंगो देस। यस, इसमें एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ लिखा हिरागाना में कोरे है, ये आई करेक्टेड, यहाँ सोरे आएगा, टाइप है छोटा सा। सोरेवा रिंगो देस, ट्रांसलेशन की तरह है, दैट इज एन एप्पल। सोरेवा होता है हमारा दैट, ये दैट लेना है इसको। सुमिमासेन, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, दैट इज एन एप्पल। ओके, नेक्स्ट। अब तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला, कौन है वो जिसने कुछ भी नहीं बोला? प्रतीक सान। Hi, Sensei. हाय, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस। それは時です。 सोरेवा तो केई, साथ बोलो तो केई। 時計。 सब बोलो माइक खोल के, तो केई। Okay. ओके तो केई हमारा होता है क्लॉक या हमारी तोकेई। वॉच। तो सोरेवा तो केई देस मतलब जो वो है वो हमारी घड़ी है, या वो एक घड़ी है, ठीक है? हाय। नेक्स्ट पढ़ेंगे ईशान सान, नेक्स्ट सेंटेंस। Hi, Sensei. Are wa Nihon no terebi desu. अरे वाह, निहोन नो तेरेबी देस। अब इसमें एक नई चीज आ रही है, नो। ये क्या होता है? थोड़ा मतलब डीप में नहीं जाते हैं, बेसिक नो का मतलब होता है का, की, के। जब हम पोजेशन शो करते हैं या जब हम ये शो करते हैं कि ये चीज कहाँ की बनी है, ये चीज किसकी है, ये चीज किसको बिलोंग करती है, कि होता है ना कि हम बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल आशिका पेन, आशिका पेन, तो पोजेशन आ गई कि ये जो पेन है वो आशिका है, मतलब मेरा है, आशिका पेन। उस पोजेशन को शो करने के लिए एक और पार्टिकल हमारा, एक और अकेला हिरागाना जो अपना टेरिटरी मार्क करता है, वो होता है नो। वो आता है दो चीजों के बीच में। हाँ जी, ये लाइक एपोस्ट्रोफी जैसा यूज करते हैं ऐसा? नहीं, ये अपोस्ट्रोफी कह सकते हैं कि अगर हम जैसे बोलते हैं आशीष पेन, तो वो भी बिलोंगिंगनेस है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि इंग्लिश में जैसे अपोस्ट्रोफी यूज होता है, कह सकते हो, बट साथ में जो होना चाहिए ना वो पोजेशन होना चाहिए। आशीष हॉलीडे भी ठीक है, हाँ अपोस्ट्रोफी एकदम ठीक है। मैंने सोचा नहीं इंग्लिश के तरीके से कभी, बिल्कुल
अपॉस्ट्रोफी की तरह आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका जो सबसे इजी वे आउट होता है ना समझने का, वो होता है आशी का पेन, आशी नो पेन, ऐसे। तो नो का हमारा जो आता है, नो का मीनिंग आता है, 1 सेकंड, हाय, अरिगतो। हाय। नो का हमारा मीनिंग आता है, ये नहीं वाला नो नहीं है, ये हिरागाना नो है, जो पार्टिकल की तरह आके अपनी जगह बताता है हमको कि वो क्या काम कर रहा है यहाँ पे। नो का मीनिंग होता है का, की, के, शो करता है हमको पोजेशन। ठीक है, शो करता है हमको पोजेशन, या किसकी, या किसका सामान है, या कोई भी जो चीज है वो किसकी है। अब जैसे इस सेंटेंस में हमारे पास था निहोन नो तेरेबी। निहोन होता है जापान, तेरेबी होता है टीवी, तो जापान का टीवी, जापानीज टेलीविजन, तो वो एक जापानीज टेलीविजन है। इस नो को आप किसी भी चीज के साथ यूज कर सकते हो, अपने के साथ भी, कि जैसे अगर आपको बोलना है वाताशी नो कंप्यूटर, या वाताशी नो पासपोर्ट, मेरा लैपटॉप या मेरा कंप्यूटर। ठीक है, ये समझ आया नो सबको? हाय 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 सेंसे। हाय, ओके। करिमाशा। ओ हाँ, मुझे हाय वकारिमाशिता ने। ओके, 1 सेकंड। वर्ब्स भी देखते हैं थोड़े से। वर्ब्स के हम पैटर्न नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ी सी वर्ब्स की वोकैबुलरी सीखेंगे हम। 1 सेकंड, वर्ब्स की ना थोड़ा सा वोकैबुलरी सीखेंगे। वर्ब्स क्या होता है, वर्ब्स को जापानीज में बोलते हैं दोशी। दोशी, सब बोलो साथ, दोशी। दोषी दोषी दोशी। दोषी। दोशी क्या होता है, एक्शन जो हम दोषी। करते हैं, दोषी। वर्ब्स। दोषी क्या होता है, वर्ब्स जो हम करते हैं, लिखना, खाना, कुछ पीना, कुछ पढ़ना, कुछ देखना, कहीं जाना, कहीं आना, ये सारे हमारे एक्शंस होते हैं, ये सारे हमारे वर्ब्स होते हैं। जापानीज में जो हमारे बहुत बेसिक बेसिक वर्ब्स आते हैं ना, वो होते हैं, सब पीछे पीछे बोलेंगे मेरे। सबसे पहला होता है काकीमस, मतलब टू राइट। राइट। काकीमस, काकीमस काकीमस। फिर आता है काकीमस। ताबे, काकीमस। हाय काकीमस। फिर आता है ताबेमस, मतलब खाना, ताबेमस। 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 मस। फिर आता है नोमीमस, मतलब कुछ पीना, नोमीमस। नोमीमस। Nomima. नोमीमस। फिर आता है योमीमस, मतलब कुछ पढ़ना, योमीमस। मीमस। फिर आता है मीमस, कुछ देखना, मीमस। 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 फिर आता है किकीमस, कुछ सुनना, किकीमस। इकिमस। फिर आता है इकीमस, कहीं जाना, इकीमस। इकीमस। फिर आता है कीमस, कहीं आना, किमस Timas. कीमस। फिर आता है शीमस, कुछ करना, शीमस। किमस फिर आता है बेंक्यो शिमस, पढ़ाई करना, बेंक्यो बेंक्यो शिमस। बेंक्यो बेंक्यो शिमस। बेंक्यो शिमस। हाय। ये हमारे कुछ बहुत ही बेसिक वर्ब्स होते हैं। अब इसमें हम पैटर्न्स नहीं जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा ड्रेनिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक दिन में इतनी जापानीज बहुत होती है, सारा थोड़ा ना पढ़ना है हमको, तो हम पैटर्न्स नहीं जाएंगे। इसमें एक चीज हम ये देखेंगे हद इजी, कि जैसे इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, अभी जो काम कर रहे होते हैं कंटिन्यूअस, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, या जब हम पैसिव कॉज, वहां नहीं जाएंगे अभी हम, या जब हम थोड़ा सा अपना कोई म्यूट करो, डिस्टर्बेंस आ रही है, या जब हम अपना पैसिव जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे हमारे इंग्लिश और हिंदी में वर्ब्स चेंज हो जाते हैं ना, खा रही हूँ, खाया, खाया था।
ऐसे ही हमारा जापानीज में होता है। उसके रूल्स होते हैं वो हम जब थोड़ा सा वर्ब्स में और आगे पढ़ेंगे ना, बेसिक कंस्ट्रक्शन से ऊपर जाएंगे, तब हम वो रूल्स देखेंगे। इतने ये समझ आया? हाय 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 हाय। हाय तो आज का हाय लास्ट सेंसेई। हाय तो आज का लास्ट हमारा होगा जिको शोकाई, मतलब इंट्रोडक्शन, कि हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं जापानीज के अंदर। ठीक है, सबसे पहले रुको, सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा हाजीमे माशिते। इसको हम सिर्फ एक बार बोलते हैं, किसी को जब मिलते हैं ना हम सिर्फ एक बार उन्हें बोलते हैं, हर बार हर मीट पे उन पे नहीं बोलते हैं, एक ही बार। हाजीमे माशिते होता है नाइस टू मीट यू। हम यूजुअली नाइस टू मीट यू जो होते हैं सबसे एंड में बोलते हैं, जब मीटिंग पूरी खत्म हो जाती है। जापान में वो सबसे पहले बोल देते हैं, देखते ही नया इंसान आ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करना है, अब देखते ही बोलोगे हाजीमे माशिते, हाजिमे मीनिंग मास्ते। नाइस टू मीट यू। फिर जो हमने सबसे पहला कंस्ट्रक्शन सीखा था, मैं आशी हूँ, वाताशी वा आशी देस, मतलब मैं आशी हूँ। अब ये जो तीसरी लाइन इनकी आती है ना, दोजो योरोशिकु ओनेगाईशिमास, ये वाली जो लाइन है इसमें बहुत सारे मीनिंग आते हैं, बहुत सारे, कि मतलब इट्स लाइक कि वो आपको कह रहे हैं, सामने वाले को कह रहे हैं कि प्लीज लुक आफ्टर मी, या लुक आफ्टर मी, या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। जैसे हिंदी में अगर हम बोले कि मेरा ध्यान रखना, अगर मैं कोई गड़बड़ करूं तो प्लीज मेरी हेल्प करना, या मैं इंतजार कर रही हूँ आगे आपके साथ काम करने में। तो दोजो योरोशिकु है ना, वो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, हम हर बार ही बोलते हैं उसको। तो हमारा इंट्रोडक्शन जो सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो हम 3 लाइंस में बोलते हैं। बाकी तो और चीजें आती हैं, जैसे जैसे हम जापानीज पढ़ते हैं हम आगे एडवांस होते जाते हैं, पर सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन, सबसे पहला हाजीमे माशिते, वाताशी वा आशी देस, दोजो योरोशिकु ओनेगाईशिमास। अब क्या करेंगे, मैं एक लाइन बोलूंगी, सब मेरे पीछे रिपीट करेंगे, बस वाताशी वा अपना नाम डालेंगे उसके साथ। ठीक है, तो माइक ऑन करें, सबसे पहले मैं, फिर बाकी सब। वकारी माशिता का, वकारी मास्ता सेंसेई। हाय सेंसेई। वकारी माशिता। हाजिमे मास्ते। ओके ओके, हाजिमे मास्ते। मतलब वकारी, अरे वकारी माशिता तो हुआ ही नहीं फिर तो, पहले मैंने बोला था, पहले मैं बोलूंगी। ठीक है, फिर आपको कोई नहीं। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहला हाजीमे माशिते, हाजीमे माशिते। हाजिमे मास्ते सेंसेई। वाताशी वा आशी देस, वाताशी वा शिवा कुशाग देस। वाताशी वा नीतेश देsu। वाताशी वा कार्तिक देsu। दीपक देस। वाताशी वा कुशाग देस। वाताशी वा दोजो इशान योरो देsu。 दोजो योरोशिकु ओनेगाईशिमास, दोजो योरोशिकु दोजो ओनेगाईशिमाsu। योरोशिकु ओनेगाईशिमाsu। दोजो योरोशिकु ओनेगाईशिमास। योरोशिकु ओनेगाईशिमास। ओके, सबको समझ आया? हाय 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 सेंसेई। सेंसेई। विद दैट आज का जो डेमो था वो यहीं तक था। अब किसी को आगे अगर जापानीज पढ़नी है, बहुत क्यूरियस है, आप इंटरनेट पे देखो, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज नजर आएंगे पढ़ने के। ठीक है, हाय सेंसेई। सेंसेई। हाय। ओके, जो हमने पढ़ा उसको एक बार क्लास के बाद या जब भी फ्री टाइम मिले एक बार देखना कि कितना रिटेन किया, आपको कितना समझ आया। ओके, जिसको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो वो इंस्टाग्राम या आरआरजे अकेडमी के इंस्टाग्राम या उनके एडमिन पेज या उनको एडमिन को फोन करके आराम से पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो। ओके, हाय सेंसेई अरिगातो गोजाइमास। हाय सेंसेई। हाय सेंसेई। ओके, एक छोटी सी हाय सेंसेई। थैंक यू, थैंक यू को हम बोलते हैं अरिगातो गोजाइमास। सब साथ बोलेंगे आरिगातो गोजाइमासु। आरिगातो गोजाइमासु। आरिगातो गोजाइमास। हाय। ओके, आरिगातो गोजाइमासु। हाय। ओके, दोमो आरिगातो गोजाइमास। हाय, दोमो आरिगातो। हाय। ओके, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम soon.
आज क्लास यही खत्म। माता ने माता ने होता है यू सूट। माता ने माता जा माता भी सेम होता है, बस जा माता थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। ओके माता ने सेंसे। हाय माता ने। बाय बाय। सायोनारा सेंसे। सायोनारा हम लॉन्ग गुड बाय के लिए बोलते हैं। ओके सायोनारा। हाय। किसी को कुछ भी पूछना हो आप हमेशा RRJ के पेज पे पूछ सकते हो। ओके नहीं तो आप मेल कर सकते हो, एडमिन को कॉल करके पूछ सकते हो। 先生、本当にありがとうございました。それは。まあ頑張ってね。ありがとうございます。はい。